हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ का 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 2 है। आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह यानी 1200 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 85% खर्च करने के बाद बोल रहा है ना, करने के बाद वो आलोक जो है वो प्रति माह कितना 1200 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, खर्च को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, खर्च लिख रहा है। खर्च कितना कर रहा है, ये 85% कर रहा है। ठीक है, खर्च कितना कर रहा है 85%। जब परसेंटेज हटा लेंगे तो बटा में कितना होता है 100 होता है। ठीक है, हम इसको हटा लेंगे। जब 85 हो गया तो 17 5 कितना होता है 85 होता है और यहाँ पर 20 5 100 होता है। ठीक है, 20 5 100 हो गया। ये कितना आ गया, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 17 एक्स रख लेंगे और यहाँ पर आपको 20 हो गया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि तो बचत की तो खर्च निकाल दिए। जब खर्च निकाल दिए तो बचत कितना बचेगा, तो बचत आपको देखिए यहाँ पर आपको बचत आ गया। ये आपको खर्च था, ये यहाँ पर क्या आ गया, बचत आ गया। क्या आ गया, यहाँ पर बचत आ गया। जब खर्च आ गया बचत आ गया तो ठीक है, तभी कि इनको भी क्या करते हैं, इनको 17 लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x को अलग रख लेंगे। देखिए x हो गया, x माइनस कितना दिख रहा है 17 हो गया, फिर बटा में यहाँ पर 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 20 आ गया, तब 17 इधर देखिए 20 को ऊपर में ले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 20 को रख लेंगे और 20 में से क्या देखते हैं 17 को माइनस कर लेंगे और बाटा में कितना दिख रहा है 20 हो गया। ये कितना दिख रहा है 3 हो गया। ठीक है, यानी 3 हो गया यानी 3 आ गया तो 3 x आ गया ना, क्योंकि x का x रखवे करेंगे। यहाँ पर x दिए, x को रखेंगे। ठीक है, इधर यहाँ पर भी आपको x ही है, 17 x रख लेंगे। ठीक है, 17 x है, 3 x आ गया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है 20 हो गया। ये क्या दिख रहा है बचत हो गया। देखिए ये भी बचत था, ये भी आपको बचत ही था, लेकिन इसको बचत कब सोल्व करेंगे ना, सोल्व करने के बाद में यहाँ पर बचत आपको कितना गया, यानी 3x बटा में 20 आ गया। ये बचत आ गया। जब बचत आ गया तो यहाँ पर आपको बचत इधर भी दिया है। क्या दिया, बचत आपको 3 यानी 3x बटा में 20 आ गया और बचत 1200 रुपये दिए। तो दोनों क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं 3 आ गया। ठीक है, 3x आ गया, फिर बराबर में कितना दिया 20 दिया है, फिर बराबर में कितना दिए, ये 1200 रुपये दिए। ठीक है, इन दोनों को बराबर करेंगे ना, क्योंकि बचत को दोनों को बराबर करते हैं। जब दोनों को बराबर करेंगे तो इधर क्या देगा गुना में चल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर x रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर x आ गया, x बराबर क्या करते हैं तो x बराबर यहाँ पर 1200 रुपये दिए। ठीक है, यानी 1200 रुपये दिए, फिर गुना कितना दिया 20 दिया है। ठीक है, और बटा में कितना लिखेंगे, यहाँ पर 3 को दिया है। ठीक है, तो 3 चौक यहाँ पर 12 गया, 3 चौक 12 काट लिए, यहाँ पर आपको 400 आ गया। ठीक है, 400 आ गया और 4 दूनी के 8 आ गया। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 800 रुपये आ गया। कितना गया, यहाँ पर 800 रुपये, 8000 आ गया ना, कितना गया 8000 रुपये आ गया। तो उसका वही बोल रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना है, तो उसका मासिक वेतन यहाँ पर कितना गया 8000 आ गया। 8000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 48,000 की राशि को 2 भाइयों अनिल तथा आदित्य में यहाँ पर 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 48,000 रुपये है जो कि 2 भाइयों में बांटा जाता है। जिससे 2 भाई में क्या है अनिल, देखिए अनिल भी है और आदित्य है। इन दोनों भाइयों का अनुपात में दिया है 11 और 13 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आदित्य का कितना हिस्सा पड़ेगा आपको इशू बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 5 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 11 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अनिल को रख लेंगे। देखिए ये अनिल, ठीक है अनिल हो गया। फिर यहाँ पर अनुपात कितना रखते हैं, आदित्य दिख रहा है। ठीक है, आदित्य हो गया, ये आदित्य दिख रहा है और अनिल दिख रहा है। आदित्य देखिए अनिल का कितना अनुपात दिया 11 अनुपात दिए, आदित्य की कितना दिया यहाँ पर आपको 13 अनुपात दिए। ठीक है, 13 अनुपात दिए। लेकिन जब आदित्य क्या देखिए यहाँ पर आदित्य क्या पूछ रहे हैं, तो हम सबसे पहले करते हैं आदित्य को रखेंगे। आदित्य का कितना दिए 13 अनुपात दिए और इन दोनों का आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो इनको दोनों का आपस में जोड़ने के बाद में कितना देगा, ये 24 आ गया। कितना क्या 24 आ गया। अब इनको क्या करते हैं गुना करेंगे, कितना से 48,000, इनकी टोटल दिए है, टोटल आपको कितना दिए 48,000 दिए। ठीक है, ये 48 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, तो 24 काट दिए, ये कितना आ गया
ये 2000 आ गया, ठीक है 2000 आ गया। जब 2000 का तो 13 दूनी के 26 कितना गया, 13 दूनी के 26 हो गया। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 26,000 आ गया। कितना गया, 26,000 आ गया। वही पूछा है कि देखिए आदित्य का हिस्सा कितना हो गया, ज्ञात कीजिए। तो आदित्य का हिस्सा कितना गया, यानी 26,000 आ गया। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जिसका पूछेगा उसका अनुपात ऊपर रखेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आ गया और इन टोटल कितना दिया, 48 दिया, इनको गुना कर लेंगे। अब 16 करने के बाद कितना गया, यानी 26,000 आ गया। तो 26,000 कितना गया, आदित्य का हिस्सा हो गया। तो 26,000 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर दूरी, देखिए दूरी यहाँ पर 48 मीटर में तय करते हैं। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है जो 57.6 किलोमीटर की दूरी वो 48 मिनट में तय कर लेता है। तो बताना क्या है कि इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताना कैसे चल रही है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, चाल पूछा है, बोल रहा है ना कि चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर यहां पर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो दूरी बटा समय दिख रहा है, ये दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय है। तो देखिए दूरी कितना दिया है, तो यहां पर आपको दिया 57, ठीक है 57.6 किलोमीटर दिया है। और समय कितना दिया है, यहां पर 48 मीटर दिया है, सॉरी यहां पर 48 मिनट दिया है। जब 48 मिनट दिया है, इनको घंटा में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करें, 60 से गुना कर लेंगे, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको गुना कर लिए। अब इनको देखिए ये 57 क्या दिख रहे हैं, किलोमीटर में। हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें भी क्या करते हैं, हम कितने से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। कितने से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जब इसमें भी हमको क्या करना है, 100 से गुना कर लेंगे। जब 100 से यहाँ पर गुना कर लिए यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इनको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट को नहीं रखना है, क्योंकि ये पॉइंट हटा दिए ना, ये पॉइंट हमको हट गया। जब इसमें भाग कर दिए तो पॉइंट को हट गया, तो यहाँ पर 76 गया यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इन सबको आपस में सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए जो 6 है, 6 को अगर यहाँ पर काटेंगे कितने मिनट में कट जाएगा, यहाँ पर आपको काटेंगे तो 48, हाँ नहीं 6 काट लेते हैं। 6 को क्या करते हैं, फिर इसमें 6 तो छोड़ दीजिए, 6 हाँ 6 यहाँ पर पहले 48 को काटेंगे, ठीक है। 48 को यहाँ पर काट लेते हैं, कितने मिनट में, 900 कितना दिख रहा है, 60 दिख रहा है, 960 दिख रहा है, 960 मिनट में कट गया, ठीक है। 48 को अगर भाग करेंगे तो 960 मिनट में कट रहा है। फिर इसमें 48 दूनी के 20, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इतना ही तक काटते हैं, ठीक है। इतना तक काट दिए। इतना काटने के बाद में देखिए इसको अब गुना कर लेते हैं, ठीक है। एक बार एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये 576 दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 576 दिख रहे हैं, ठीक है 576, और यहाँ पर एक 0 दिख रहा है, ठीक है। और बाटा में कितना गया, देखिए यहाँ पर 48 दिख रहा है और फिर यहाँ पर 6 दिख रहे हैं। इनको आपस में गुना नहीं किए हैं। अब देखिए अब इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब इनको 48 को इतने मिनट में काट देंगे, कितने मिनट में कट जाएगा, 48 मिनट में काटेंगे, ये 120 मिनट में कट जाएगा, ठीक है। 120 मिनट में कट गया। अब ये क्या करेंगे, 6 को 120 में 6 दूनी के 12 दिख रहा है, ये 20 मिनट में आ गया, कितना गया, 20 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 20 सेकंड यानी 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में कितना गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी भी रख लिए, समय भी रख लिए। इनको सोल्व करने के बाद में आपको कितना गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो 20 मीटर प्रति सेकंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 7% लाभ पर और यहाँ पर 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर यानी 104 है। तो वस्तु का यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को जो बोल रहा है कि किसी वस्तु को जो 7% लाभ पर बेचा जाता है और यहाँ पर 6% हानि पर बेचने पर जो प्राप्त विक्रय मूल्य है ना, वो विक्रय मूल्य कितना रहा है, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 104 रुपये हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लाभ और हानि को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको x रखेंगे, ठीक है। x का यानी 107, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्या लिख रहा है, 7% लाभ लग रहा है, तो 7% लाभ हो गया, ठीक है। आगे देखिए
फिर माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर पूछा ना, तो अंतर दिए तो माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखिए, फिर x हो गया, एक यहाँ पर x हो गया, हाँ ठीक है चलिए x हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर x बता कितना गया, ये 6% हानि कर रहा है। जब 6% हानि कर रहा है तो कितना आया, ये आपको 94 हो जाएगा। कितना क्या, 94/100 को रख लेंगे, ठीक है 100 रख लिए। अब इनको सोल्व करेंगे, देखिए इनको सोल्व कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 कम 100 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 100 को रखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 100 का 100 हो गया। जब देखिए यहाँ पर देखिए 100 को 100 रख लेंगे नीचे का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 107 दिख रहा है, यहाँ पर 94 दिख रहा है, तो 107 में से जब 94 को घटा लेंगे कितना बचेगा, यानी 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13x बचेगा। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर 107 दिख रहा है, 107 में से 94 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा, और 100 को 100 नीचे उतार दिए, ठीक है। अब देखिए इनको बराबर करेंगे, कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 104 दिया है, ठीक है 104 का अंतर दिया है, तो यहाँ पर आपको बराबर कर दिए। इन दोनों को जब बराबर कर दिए, अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। जब इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ गया, ठीक है। x बराबर कितना गया, तो 100 रखेंगे, और 100 गुना कितना करेंगे, 104 दिख रहा है, ठीक है 104 दिख रहा है, और बट्टा में कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब इनको हमको सोल्व करना है। जब इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो तितली के यहाँ पर 9 हो गया, तो तितली को 9 हो गया, और यहाँ पर नहीं 3, तो तितली को 9, और फिर यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 8 मर्त में कट जाएगा, ठीक है ये 8 मर्त में कट जाएगा। ये जब 3 से सॉरी यहाँ पर 13 हो गई, यहाँ पर 13 दिया है ना, इसलिए तो नहीं कट रहा था। यहाँ पर कह दिया आपको 13 दिए, तो 13 में अगर यहाँ पर 104 से भाग करेंगे, ये 8 मर्त में कट गया, ठीक है 8 मर्त में कट गया, तो कितना गया 8, यानी यहाँ पर x बराबर कितना गया, 800 आ गया। कितना गया, 800 आ गया, यानी 800 रुपये गए। तो आपसे वही बोला कि वस्तु का जो क्रयमूल है ना वो ज्ञात कीजिए। क्रयमूल कितना है, 800 रुपये है, तो 800 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि 350 कंचे की, देखिए कंचे को सीता और सविता के बीच यहाँ पर 9:5 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है, तो सविता को कितने कच्चे मिलेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 350 कच्चे, ठीक है। देखिए 350 के कंचे है जो सीता और सविता के बीच में 5:9 के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो आपको सविता को बताना है। जब सविता का पूछ रहा है तो पहले सविता को रखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कहते हैं 9x रखते हैं, 9x हो गया, फिर प्लस में करेंगे क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे, ये 5x दिख रहा है, ठीक है 5x दिख रहा है, बराबर में कितना दिख रहा है, 350 कच्चे दिख रहे हैं। तो आप बोल कह रहा है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर आपको किसको ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको क्या दिए, सविता को, तो सविता को कितना दिए, 9 दिया है, तो यहाँ पर सविता को 9 रख लेंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे भी ज्ञात करते हैं, देखिए ऐसे भी ज्ञात करेंगे या ऐसे, देखिए तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना दिख रहा है, यहाँ पर 14 आ गया, ठीक है 14x आ गया, बराबर में 350 दिख रहा है। अब x बराबर रखेंगे तो इधर गुना में आएगा, इधर आपको भागा में आ जाएगा, ठीक है भागा में। जब यहाँ पर 14 को भाग कर लेंगे, जब भाग कर लेंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। x के मान जब 25 आ गया, आपसे पूछा क्या है, आपको सविता का पूछा है, तो सविता को 9 दिया है, तो 9x, तो 9x बराबर देखेंगे तो ठीक है, तो 9 कम 9 रखेंगे, और x के मान कितना रखेंगे, 25 रखेंगे, और 9 को 25 में आपस में गुना कर लेंगे, ये 225 आ गया। कितना के 225 आ गया। तो आपसे बोला है कि सविता को कितने कच्चे मिलेंगे, तब 225, तो 225 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।